एलटी मैथमेटिक्स एंड यूपीपीएससी पीजीटी मैथमेटिक्स में जीपी हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसका वीडियोस नंबर होना है 30। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा वो क्वेश्चन ले रहा हूँ जो कंपटीशन वाले हैं। ठीक है, जीपी की 3 संख्याएं जिनका योगफल 42 है। जीपी की 3 संख्याएं आए हुए क्वेश्चन है। संख्याओं का जो योग है वो 42 दिया है और गुणनफल 512 दिया है। गुणनफल है 512। तो संख्याएं ज्ञात करो। जीपी में 3 संख्याएं मानना बताया गया है ना। 3 संख्याएं क्या मानते हैं, तो ये इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था और उसके स्टार्टिंग में ही ये सारी चीज़ें रखी गई थी। तो 3 संख्याएं क्या मानी जाएंगी, तो मैं मान रहा हूँ सॉल्यूशन जीपी की 3 संख्याएं ये होंगी A/R, A एंड AR। इस तरह से हम 3 संख्याएं मानेंगे। ठीक है, तो 3 संख्याएं हमारी हैं A/R, A एंड AR। इनका योगफल जो है वो 42 है। A/R प्लस A प्लस AR इक्वल टू 42। यहाँ पे हमने A कॉमन लिया, 1/R प्लस 1 प्लस R इक्वल टू 42। यहाँ पे कॉमन लिया R, 1 प्लस R स्क्वायर इक्वल टू 42। ठीक है, इस तरह का एक कंडीशन बनेगा और उनका गुणनफल इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। इनका गुणनफल ये तो था योग 42 है। गुणनफल A/R इंटू A इंटू AR बराबर 512। 8 से 8 कैंसिल होगा, A³ इक्वल टू 512। A की घात 3 बराबर 512। तो ये हो जाएगा 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 छंग 36, 36 छक्का 512 और 6 छंग 36, 36 छक्का 6 छंग 36, 512 नहीं आएगा। 8 8 64, 512 किससे आता है? 6 छंग 36 का 6 हासिल लगे 3, 18, 18 और 3 21, 216। 216 का दुगना 512 होता है। एक और 6, 6 गुणा 6 गुणा 6 512 बराबर, यानी कि A की घात 3 बनाना है तो 12 गुणा 12 और 6 36 गुणा 36, 36 गुणा 36 तो 9 गुणा 4, 9 चौक 36, 9 चौक 36। 512 की फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है ना, जो भी होता है मुझे लग रहा है 6 छंग 36 छक्का 216 होता है और 512 8 8 64, 8 8 64, 64 8 64 8 512 होगा। 8 चौक 32 का 2, 8 चौक 32 का 2 हासिल लगे 3 और 8 छंग 48, 48 और 3 51, 512। यह आएगा 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 की क्यूब यानी A³ इक्वल टू 8 की पावर 3, A इक्वल टू आ जाएगा 8। ठीक है ना, तो 8 की घात 3 512 है। ठीक है, ध्यान रखेंगे A का मान 8 आ चुका है। A का मान 8 यहाँ पे रख देंगे, R की वैल्यू फाइंड निकाल लेंगे, फिर संख्या निकाल लेंगे। तो A का मान रखा हमने 8 यहाँ पे, ये हो जाएगा 1 प्लस R स्क्वायर अपॉन R इक्वल टू 42 और 8 पंजे 40, 8 से पूरा नहीं कट रहा है, 42 है। ठीक है, तो 4 से भी नहीं कटेगा, 2 से कट गया, 2 से 4 बार, 2 से 21 बार और ये और हम सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के बाद ये बन जाएगा हमारा, यानी कि 4 1 प्लस R स्क्वायर इक्वल टू 21R। 4 1 प्लस R स्क्वायर इक्वल टू 21R। फिर क्या करेंगे, इसकी कर लेंगे मल्टीप्लाइंग, 4 प्लस 4R स्क्वायर इक्वल टू 21R, 4R स्क्वायर प्लस 4R माइनस 21R प्लस 4 इक्वल टू 0। उसके बाद इसका ले लेते हैं सॉल्यूशन। 4R स्क्वायर माइनस 17R प्लस 4 इक्वल टू 0। 4 चौक 16 के टुकड़े जिनका योग 17 हो, तो 4R स्क्वायर माइनस का 16 और 1 17। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4R स्क्वायर माइनस का 16R माइनस R प्लस 4 इक्वल टू 0।
यहाँ पे हम फैक्टराइज कर लेंगे, 4r कॉमन लेंगे, r माइनस का 4 माइनस 1 कॉमन लेंगे, r माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो r माइनस का 4 0 है तो r का मान 4 है एंड 4r माइनस 1 बराबर 0 है तो 4r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 1/4। r के दो मान आ रहे हैं, r का मान 4 और 1/4, ठीक है ना। तो यहाँ से हम संख्याएँ बनानी हैं, a बराबर, मैं r बराबर 4 एंड a बराबर 8, a बराबर 8 एंड r बराबर 4 लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो इससे a का मान है 8, 8/4 और 8 गुणा 4, ये हो जाएगा 2, 8, 32, ठीक है। ये हो सकती हैं, या फिर दूसरा है a बराबर 8 लेता हूँ, a बराबर 8 एंड r इक्वल टू 1/4, ठीक है। r इक्वल टू 1/4 लेता हूँ तो यह संख्या हो जानी चाहिए। देखो r का मान 1/4 है तो a का मान 8/1/4, 4 ऊपर चला जाएगा, a का मान 8 ही है और आठ इंटू 1/4, तो ये हो जाएगा 8 चौक 32, 8 है 2, यही आ जाएंगी, ठीक है ना। तो दोनों कंडीशन में संख्याएँ वही आ रही हैं, चाहे हम कोई सा भी मान रख रहे हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं, 2-3 क्वेश्चन होंगे वो इसी तरह से होने हैं। इस वीडियोस में इसी टाइप के क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे अगला है, किसी 3 क्रमागत पदों को ज्ञात करो जिनका योगफल 19 गुणनफल 216। 3 क्रमागत पदों को ज्ञात करो, ये तो गहन जीपी है, क्या है, किन्हीं 3 क्रमागत पदों को ज्ञात करो, योगफल 19 है गुणनफल 216। तो जीपी कहता है ना, किन्हीं 3 क्रमागत पदों को ज्ञात करो। क्रमागत जो होते हैं एकक का अंतर होता है, तो फिर तो यह सिंपल क्वेश्चन हो गया। किन्हीं 3 क्रमागत पद, अगर जीपी के 3 क्रमागत पद कहता तो बात अलग थी। क्रमागत पदों को ज्ञात करो, जीपी का क्वेश्चन नहीं रह गया। मैं भी जीपी में सेट हो रहा हूँ। क्रमागत पद x+1, x+2, ठीक है, मान सकते हैं एकक का अंतर होता है जिनका योगफल क्या है 19 है एंड गुणनफल 216 है। गुणनफल क्या है 216 है, ठीक है। तो योगफल का पहले फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, x प्लस का 1 x प्लस का 2 बराबर 19, ये हो जाएगा 3x प्लस का 3 इक्वल टू 19 एंड 3x इक्वल टू 19 माइनस 3 इक्वल टू 16 एंड 3x इक्वल टू 16, ठीक है। तो x इक्वल टू हो जाएगा 16/3, कुछ कैंसिल ही नहीं हो रहा। गुणनफल की बात करेंगे तो x प्लस का 1 एंड x प्लस का 2 इक्वल टू 216, ठीक है। x का मान यहाँ रख देते हैं, योगफल इतना हो और गुणनफल, तो मैं भी क्वेश्चन दे दिया है, किन्हीं 3 क्रमागत पदों को याद करो जिनका योगफल इतना है गुणनफल इतना है। तो जीपी में होना चाहिए था, जीपी वाला चैप्टर से होगा, जीपी से होगा तो मे भी ठीक है। 3 संख्याएं हैं जीपी में हैं, उनका योगफल इतना है गुणनफल इतना, ऐसे अगर हम करेंगे भी x का मान ये आया और x का मान इसी में रख दें तो गुणनफल में रखेंगे तो सेट नहीं होने वाला है, हाँ, ठीक है। हो सकता है कि 16/3, 16/3 प्लस 1 तो जो है x का मान तो यही निकल गया, 16/3 प्लस 1 और ये, ठीक है 16/3। तो मैं जीपी से मान के करता हूँ, क्योंकि अगर ऐसा है तो x का मान यहाँ रख देंगे, वैल्यू आ जाना चाहिए, योगफल उनका 19 होना चाहिए। तो जीपी में क्वेश्चन कहा है तो जीपी होना चाहिए। तो जीपी की 3 संख्याएं जो मानी जाती हैं a/r, a एंड ar मानी जाती हैं, ठीक है। जीपी की 3 संख्याएं इन जीपी, तो इनका जो योगफल था a/r इक्वल टू कितना दिया था, योगफल उनका उनका योगफल 19 है। 3 क्रमागत संख्या क्या है जिनका योगफल 19, हाँ 19 था, ठीक है ना, 19 है और गुणनफल a/r इंटू ar इक्वल टू 216। तो यहाँ r से r कैंसिल हो गया, a³ इक्वल टू 216, 6 की घात 3, a इक्वल टू 6, ठीक है। यहाँ पे मैं a कॉमन ले रहा हूँ, 1 प्लस r इक्वल टू 19 और a का मान आ गया 6, यहाँ पे r एलसीएम 1 प्लस r स्क्वायर इक्वल टू 19, तो ये हो जाएगा, कुछ कैंसिल तो नहीं होना, 6 प्लस का 6r प्लस का 6r स्क्वायर इक्वल टू 19r, तो ये हो जाएगा 6r स्क्वायर प्लस का 6r माइनस का 19r प्लस 6 इक्वल टू 0। और इसको सोल्व कर लेते हैं,
6 आर स्क्वायर माइनस का 13 आर प्लस 6 इक्वल टू 0। 6 छंग 36 और 36 के ऐसे टुकड़े जिनका योगफल कितना हो 13 हो, हैं 9 चौक 36 है। 6 आर स्क्वायर माइनस का 9 प्लस का 4 आर प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा, और 6 आर स्क्वायर माइनस का 9 आर माइनस का 4 आर प्लस 6 इक्वल टू 0। कुछ कॉमन लेंगे, 3 आर कॉमन आएगा, 3 दूनी 6 3 3 9 माइनस का 2 कॉमन, 2 आर माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, 2 आर माइनस का 3 कॉमन ले लिया एंड 3 आर माइनस का 2। यदि 2 आर माइनस का 3 बराबर 0 तो 2 आर इक्वल टू 3 हो गया एंड आर इक्वल टू आ गया 3/2। आर का मान 3/2 आया, ए का मान है, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही आर का दूसरा मान निकाल सकते हैं, आर 3r माइनस 2 बराबर 0 एंड 3r बराबर 2 एंड आर बराबर 2/3, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखेंगे क्या लिखा है, मे बी जीपी चला है तो जीपी से ही होगा। अगर सिंपल दिया होता तो सिंपल क्वेश्चन सेट होना चाहिए था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। जीपी के किन्हीं 2 संख्याओं का गुणनफल 3 संख्याओं का गुणनफल 27 है और क्रम से दो संख्याओं के गुणनफलों का योगफल 39 है। तो जीपी की 3 संख्याएं, ठीक है, जीपी की 3 संख्याएं वही a/r, a एंड ar है। उसने कहा है कि गुणनफल 3 संख्याओं का गुणनफल 27 है, गुणनफल 27 है, ठीक है ना। तो a/r, a एंड ar इक्वल टू हो गया 27, आर से आर कैंसिल, a³ इक्वल टू 27, 3 3 9 27, 3 की पावर 3 इक्वल टू 3 आ गया। उन्होंने कहा है, आगे कहा है कि दो संख्याओं के गुणनफलों का योगफल a/r इंटू ए प्लस ए पहला दूसरा तीसरा एंड तीसरा पहला, दो संख्याओं के गुणनफल का योगफल 39 है। संख्या याद करो, पहले योगफल दिया है एंड और क्रम से दो संख्याओं के गुणनफलों का योगफल, दो संख्याओं के गुणनफलों का योगफल, पहली दूसरी तीसरी पहले दो संख्याओं का गुणनफलों का योगफल जो है 39 है। ए का मान हमारा 3 आ ही चुका है, तो 3 × 3 बटे आर प्लस का 3 × 3r प्लस का 3 × 3 इक्वल टू 39, 9/r प्लस का 9r प्लस 9 इक्वल टू 39, 9/r प्लस का 9r इक्वल टू 39 माइनस का 9 या 39 कॉमन लेंगे, 1/r प्लस का r इक्वल टू 30। यहाँ से r का मान निकाल लिया जाएगा, a का मान यहाँ पे आ ही चुका है, फिर संख्या निकाल लेंगे, ठीक है ना। और r एल 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 30, यह हो जाएगा 9 प्लस 9r स्क्वायर इक्वल टू 30r। और इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 9r स्क्वायर माइनस का 30r प्लस 9 इक्वल टू 0। 9×81 जिनका योगफल कितना हो 30 हो तो 27 या 81 होता है, ठीक ना। 9r स्क्वायर माइनस का 27 प्लस का 3r प्लस 9 इक्वल टू 0, तो ये होगा 9r स्क्वायर माइनस का 27r माइनस का 3r प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ कॉमन लेंगे 9r, r माइनस का 3 9 27 3 कॉमन लेंगे, r माइनस का 3 इक्वल टू 0, r माइनस का 3 कॉमन लिया एंड 9r माइनस का 3 बराबर 0। तो r का एक मान आएगा 3 और दूसरा आ जाएगा 9r बराबर 3, r बराबर 1.3, यानी 3/9 इक्वल टू 1.3। r के 2 मान यहाँ पे आ जाएंगे। तो एक बार a बराबर 3 एंड r बराबर 3 रख के यहाँ पे मान निकाल लेंगे दूसरा, ठीक है ना, जैसे मैं पहले ही क्वेश्चन में मान निकालता आया हूँ। तो एक बार a बराबर 3 रखेंगे, r बराबर 3 रखेंगे, दूसरी बार में a बराबर 3 एंड r बराबर 1.3, ठीक है। यहाँ से हम वैल्यू फाइंडिंग कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे संख्याएं निकाल सकते हैं, संख्या निकाल के ही वही हमारा आंसर हो जाएगा। a/r यानी कि 3/3 इक्वल टू 1, दूसरी संख्या a यानी कि 3 है, अगली है ar एंड 3 × 3 इक्वल टू 9। तो संख्या हो गया 1 3 एंड 9। ऐसे ही इससे भी अगर निकालेंगे तो वो 3 9 3 1 हो जाएंगे। तो ऐसा क्वेश्चन में पहले भी कर चुका हूँ, इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना।